हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और इतने सारे बैग देख के आपको पता लग गया होगा कि इस ब्लॉग में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ये सारे बैग मैं लेके आई थी स्टोरेज के लिए। जो विंटर्स के अपने कपड़े थे उन सबको डाल के इसके अंदर और इनको पैक कर देंगे। तो वैसे अगर हम बैग बिना बैग के रखते हैं कपड़े बेड के अंदर तो बहुत सारा डस्ट और मिट्टी चली जाती है, लेकिन हम इन बैग के अंदर रखेंगे तो कपड़े सही रहेंगे, कोई धूल मिट्टी भी नहीं जाएगा, डस्ट नहीं जाएगा। और इनमें कपूर की गोलियां डाल के रखेंगे तो ये सेफ रहेंगे। और ये कोई ज्यादा महंगे बैग नहीं है, सिर्फ मात्र 100 रुपीज की। इससे ज्यादा कोई महंगा बैग यहाँ पे है नहीं। और इसके साथ ही इन बैग्स के अलावा हमारे पास है क्या है, ये स्टोरेज। ये स्टोरेज बैग है। ये तो मैंने मीशो से मंगाए हैं 2। तो इनको हम दिखाते हैं आपको। ये हमें पड़े हैं 110 या 126 के 3। और इनके अंदर मैं सामान डाल के रख दूंगी कबर्ड्स के अंदर, जो हमें बहुत ही रेयर पहनना होता है वो। तो ये मैंने उसके लिए मंगाए। एक बच्चों के डाल के रख दूंगी, एक दो मैं अपने सूट वगैरह डाल के रख दूंगी। तो ये है स्टोरेज का। वो ब्लैंकेट के हैं, वो मेरे आने हैं, वो पार्सल आया नहीं है। बाकी मीशो से मैंने ये मंगाया था, क्या है ये, वॉलपेपर। नहीं वॉलपेपर नहीं है, कबर्ड्स में मैट जो बिछाते हैं, एंटी स्लिप वाला मैट होता है। मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। जो ब्लैक कलर मैंने कबर्ड में डाला है वो वाला। और ये है वॉलपेपर है ये, इसको उस पे स्लैब के ऊपर भी बिछा सकते हैं, किचन का ये। तो ये दोनों मेरी बहन के लिए मंगाए मैंने, गाँव के लिए। गाँव वाले घर में हम लेके जाएंगे। बाकी ये सारा सामान है स्टोरेज पर्पज का। तो आज हम लोग रखने जा रहे हैं सर्दियों के कपड़े अंदर। तो चलिए रख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी हालत है हमारी कबर्ड की। सर्दियों के जो कपड़े थे ये तहस नहस मचा के रख देते हैं कबर्ड में, क्योंकि इतने सारे होते हैं। तो इन्हीं को मैं अभी निकालूंगी सबसे पहले और फिर सेट करूंगी। और सारे सूट थे जो बिना प्रेस के रखे हुए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है एक तो प्रेस करने का। तो यहाँ सबसे पहले हम कपड़े निकाल लेते हैं जो हमारे सर्दियों के हैं उनको, फिर स्टार्ट करते हैं अपना पैकिंग। निकाल तो लिए कपड़े, सबको पैक करना स्टार्ट करते हैं। साथ में मैं डालूंगी कपूर इनके अंदर, क्योंकि बिना कपूर के कपड़े खराब हो जाते हैं। तो भैया इसको देते, ये मेरा अभी है नहीं, क्योंकि मेरा ये है तो मैं अपने नहीं डालूंगी। तो भैया ये भी बच्चों के लिए दोबारा चल, इसमें तो सामान मुझे निकालना पड़ेगा। ये जो गर्मियों का है सारे दुपट्टे तो यहाँ पे एक बैग पूरा फुल भर चुका है। इसमें मैंने सिर्फ अपने कपड़े रखे और यहाँ एक बैग में मैं सिर्फ एक जने के कपड़े रखूँगी, नहीं तो फिर बाद में जब कपड़े लेते हैं ना तो फिर उदला फुदली हो जाती है। इसलिए एक बैग सिर्फ एक बंदे के लिए ही होगा। और यहाँ पे जो भी मैं बैग लेके आई थी, इनको सबसे पहले मैंने जो गीला कपड़ा था उससे साफ़ किया था, क्योंकि इनके अंदर भी डस्ट तो रहता ही है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे इससे अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे बच्चों के कपड़े रखूँगी। और बच्चों के कपड़े ना मैंने सेग्रीगेट कर दिए थे, अलग अलग कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि ये कपड़े इसके नहीं आने वाले। हर्ष के कपड़े तो फिर भी अकुल पहन लेता है, लेकिन अकुल के कपड़ों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया अभी से कि ये रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये आने वाले नहीं है। और यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी मैं इतने ज़्यादा नहीं रखती हूँ,
कि पूरा बैग भर भर के रख लिया, सिर्फ उतने ही रखती हूँ जितनी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर 6 महीने में बच्चों के साइज़ हैं वो चेंज होते हैं, तो इस वजह से मैं पूरा स्टॉक करके नहीं रखती हूँ। और जो कपड़े नहीं आ रहे थे वो सारे मैंने निकाल दिए, मोस्टली अकुल के ही कपड़े, क्योंकि हर्ष के कपड़े तो मैंने अकुल के लिए रख दिए। और ये बिल्कुल नई की नई शर्ट हैं, ट्राउज़र हैं, स्वेट शर्ट है, तो ये कुछ नहीं आएगा अकुल को अगली उसमें सर्दियों में, तो ये सारे मैंने निकाल दिए और मैं किसी गरीब बच्चे को दे दूँगी ये पहनने के लिए। तो यहाँ पे आप जीन्स देख सकते हो, बिल्कुल नई की नई, एक बार टच भी नहीं किए, उसका स्टिकर भी लगा हुआ है, तो ये भी नहीं आ रही है अकुल को, तो इसको भी हम दे देंगे। और ये हैं छोटे बच्चों के कपड़े, तो ये गांव में रखे थे मेरी बहन के पास, तो उसने बोला कि ले जाओ वहाँ पे दे देना, वहाँ तो काफ़ी लोग होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो नहीं आ रहे बच्चों के, छोटे बच्चों के भी थे, मतलब हर साइज़ के बच्चों के कपड़े थे इसमें, तो ये सारे मैंने दे दिए थे हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनको। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों के कपड़े रखती नहीं हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, या चप्पल हो, सैंडल हो, या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे बिल्कुल दिल के करीब होती है ना, उसको मैं रख भी लेती हूँ कि बाद में देखेंगे तो अच्छा लगता है ना। तो सारी चीज़ें नहीं रखती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों को रखने का फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं कोई तो पहनेगा ही ना, किसी के काम तो आ ही रहे हैं बच्चों के कपड़े, तो वो ज़्यादा बेटर है कि कोई पहन ले। तो यहाँ पे सारे मैंने पैक कर दिए हैं, पूरा थैला भर गया था कपड़ों का। तो यहाँ पे हमारा थैला पूरा पैक हो चुका था, और मेरी मम्मी ने बच्चे भी देख रखे थे, क्योंकि मम्मी पार्क में बैठती शाम के टाइम, तो वहाँ से जो लेबर होती है किसी के काम पे जाते हैं, तो मम्मी ने नज़र घुमा रखे थे कि कौन किस टाइम पे आता है। तो फिर मम्मी ने मेरे को फ़ोन किया कि वो बच्चे आ गए तो कपड़े लेके आ जा। और इनके पास हर मतलब कि साइज़ के बच्चे थे, जो अभी मैंने दिखाया वीडियो में, गार्ड ने जिनको रोका हुआ था, तो इनको हमने पूरा बैग पकड़ा दिया था कि तुम अपना अपना बांट लेना आपस में वहाँ पर। तो यहाँ पे ये जितने भी बैग रखे हैं सब में कुछ ना कुछ कपड़े हैं, सर्दियों के हैं, किसी में ऐसे वैसे हैं, तो सर्दियों के तो सारे कपड़े मैं निकाल के और इन बड़े वाले बैग्स में डाल दूँगी। कोई ऐसा बैग नहीं छोड़ूंगी जिसमें हमें क्रॉस चेक करना पड़े कि इसमें हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं किसी के कपड़े। तो यहाँ पे मुझे आइडिया हो गया कि किस में किसके कपड़े हैं, और ये बाद में हमारे लिए आसानी रहती है। जब हम कोई भी कपड़ा ढूंढते हैं या निकालते हैं तो हम पर्टिकुलर पर्सन का ही बैग निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास 4 बैग थे, 3 बैग तो मैंने भर दिए थे, एक में मेरे हस्बैंड के और एक में बच्चों के और मम्मी के, उसी में आ गए थे। क्योंकि मैंने बताया ना बच्चों का इतना ऑप्शन मैं रखती ही नहीं हूँ, हर साल इतना ही खरीदो जितना पहना उसको, फिर नेक्स्ट ईयर दूसरा खरीद लो, और जो कुछ पुराने हो गए थे वो मैंने बच्चों को दे दिए। फिर यहाँ पे एक बैग बच गया था, उसमें हमने कंबल डालने की ट्राई की, पहले डाला तो पहले नहीं आया, फिर उसके बाद मेरी मम्मी कूदी मैदान में, बोली कि कैसे नहीं डलेगा, मैं डालती हूँ। तो यहाँ मम्मी कर रही है कोशिश डालने की, इसको टंबल कर रहे हैं, सफलता हासिल कर टंबल कर रही है ना, नहीं तो उसको टंबल करने से उसकी रुई भी हो जाएगी उधर उधर, नो चांस। कराई लूज पप्पी ओ भाई दो नहीं गुस्सा की, तो इस पे खा रहा है, कौन आ रहा है ब्लैंकेट का, कोई बात नहीं, अनसक्सेस हो जाता, आपने क्या नहीं नानी ऐसी गुस्सा देती छोड़, यो रख दे अकुल ने ये मैंने पता नहीं क्या किया। बैग पाइट दे वो देख गाड़ी का तो पोस्ट कर दी। कांग्रेचुलेशंस गाइस। नानी ओपी में जाए। बैग दे बैग तो दे दिखा ये को दे ये सारा कपड़ा, दादा कपड़ा खराब तो नहीं है, पर वो बस के ले दे भले। भाई साहब कमल का साइज देखो, बैग का साइज ये कोई आया नहीं वो बोलो बड़ी तो हमारे यहाँ पे सारे बैग पैक हो चुके थे, और सारे कपड़े थे जितने ऑलमोस्ट सर्दियों के सब आ गए थे, और अब अलमारी में स्पेस भी बच गया था। लेकिन अब ये बैग आज मैं बेड में नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि मेरे बस का नहीं है बेड में रखना, तो इनको मैंने साइड में रख दिया था। और इसके बाद अलमारी आप देख सकते हो थोड़ी सी तो सेट है, लेकिन अभी ये पूरी सेट नहीं है, क्योंकि जितने भी इसमें आपको सूट दिख रहे हैं ये सारे बिना प्रेस के पड़े हुए हैं। इन सबको मैं ठीक करूँगी, लेकिन आज नहीं करूँगी, हर काम मैंने टुकड़ों में किया था। तो अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने हस्बैंड को बोला कि आप पकड़ लो बेड और मैं फटाफट से सारे रख दूँगी। तो यहाँ पे हमने बेड खोल के और जितने भी बैग थे सबको पहले तो सेट किया, स्पेस बनाया उनके लिए।
कुछ लोग क्या करते हैं कि खुले ही रख देते हैं कपड़े ऐसे ही बेड में, लेकिन वो भी गलत है क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डस्ट तो ज़रूर जाता है बेड के अंदर इससे छनता हुआ गद्दे से, तो उसको ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो और कपड़े में ज़्यादा मिट्टी भी मिलती है ऐसे, तो इसीलिए मैंने इन बैगों को चुना कि आराम से हर किसी के कपड़े इसमें आ भी जाएंगे और धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। साथ में कपूर भी ईजिली हम इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसमें एक बैग में मैंने 3-3, 4-4 कपूर की गोलियां डाली थी और यहाँ पे पूरा बेड अपना सेट हो गया। इसके बाद फिर मैं करूँगी मेरी कबर्ड में जो नीचे साड़ियाँ रखी थी उन सबको सेट करूँगी, क्योंकि ये वो साड़ियाँ हैं जो मुझे बहुत ही कम पहननी होती हैं या फिर जो मैंने स्कूल में पहन ली है, जिसको अभी रिपीट नहीं करना, अभी अपने पास ऑप्शन है और पहनने का, तो उनको मैंने इस बैग में डाला। जो स्टोरेज बैग मैंने मंगवाया था उसके अंदर फिक्स किया और इनको मैं फिर या तो अलमारी के ऊपर रख दूँगी या किसी दूसरी कबर्ड में रखूँगी, क्योंकि मुझे अपनी जो कबर्ड है इसमें स्पेस चाहिए सूट रखने के लिए, जो मुझे नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने ये वाले बैग चुने। और ये वीडियो भी किसी और दिन की है, उस सेम डे की नहीं है। जैसे कि मैंने बताया ना कि मैं हर काम उसमें किस्तों में किया था और जोड़ तोड़ के आपको अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि एक दिन में ये इतना सारा काम करना पॉसिबल था ही नहीं मेरे लिए। तो यहाँ पे ये वाले बैग 3 मैंने पहले मंगाए थे, 3 बाद में मंगाए थे, तो 6 बैग हो गए टोटल मेरे पास। तो 2 में मैंने अपना रख दिया, 2-3 पे थे उनको मैं पहले सेट करके रख दिया, एक में मैंने बच्चों के रख दिए सारे कपड़े। और ये सारे सूट सलवारें जितने भी हैं ये सब प्रेस के हैं, तो इनको मुझे प्रेस करना है, लेकिन मैं प्रेस आज नहीं करूँगी क्योंकि मैं मतलब कि मेंटली तैयार हुई नहीं प्रेस करने के लिए, क्योंकि इतने सारे कपड़े देख के तो वैसे ही हाथ पैर फूल जाते हैं नॉर्मल बंदे के ही। तो मैंने भाई ये पोटली बना के रख दी कि किसी एक दिन मैं अपना माइंड मेकअप करूँगी और फिर प्रेस करूँगी। और फाइनली वो इंतज़ार की घड़ी आ गई जिस दिन हमें इस पोटली को ख़त्म करना था। 1-2 बार तो मैंने ये सोचा कि मैं प्रेस वाले भैया को दे देती हूँ, वो निपटा देगा सारे कपड़ों को। फिर मेरी मम्मी बोले कि ये तो कर लेगी, कोई 2 दिन कर, 3 दिन कर, 2-2, 3-3 कपड़े लेके करती रहे, डेली क्यों लेके बैठ रही है, क्यों फालतू में रुपए दे रही है, दूध आएगा। फिर मैंने सोचा हाँ मम्मी भी बात सही कह रही है। और फिर जो इंसान ना अपना घर का काम सारा खुद ही करता है तो उसको ये लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है, तो ये हम काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपना फुल तैयारी से यहाँ प्रेस का काम जोड़ दिया है और मैंने बिछा ली है चादर। इसके बाद मैंने म्यूज़िक लगाया टीवी में और चालू कर दिया अपना प्रेस वाला काम। तो यहाँ फटाफट से कपड़े होते गए और मैं रखती गई। और इसमें ना मोस्टली सूट मेरे ही मिलेंगे, क्योंकि हस्बैंड के तो ये था कि उनको तो पहनने होते हैं, तो उनके तो प्रेस करके दे दिए हाथों हाथ, या फिर नहीं थे तो उन्होंने खुद भी कर लिया अपने आप से। और मैंने अपना क्या किया, पहनती गई रखती गई, पहनती गई रखती गई, प्रेस किया ही नहीं। तो उस वजह से ये पूरा जमघट हो गया था मेरे कपड़ों का। तो अभी बचे नहीं थे पहनने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार करनी पड़ेगी, बिना करे तो पार पड़ने वाली है नहीं यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे मेरे कपड़े हो गए थे प्रेस
और ये काम करने में मुझे लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम लग गया था, क्योंकि बीच में थोड़ा थोड़ा मैंने सांस भी लिया, इतने सारे कपड़े थे तो मैं बैठे बैठे तंग भी हो गई थी। और यहाँ पे ये मेरे ही कपड़े नहीं थे, इसके बाद हस्बैंड के भी आए, कुछ शर्ट्स थे उनको मैंने प्रेस किया, कुछ थोड़े बहुत बच्चों के थे जो मैं हैंग करने वाले थे। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो जमघट है ये अपने प्रेस वाले कपड़ों का है। तो देखो मैंने कितने 200-300 रुपये यहाँ पे बचाए होंगे, फालतू ही बचाए होंगे, क्योंकि एक कपड़ा 6 रुपये में प्रेस होता है। तो ऐसा कुछ था अपना व्लॉग। अगर आपको ये अपना व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको हमारी ये मेहनत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कपड़ों को स्टोर करने का आइडिया कैसा था ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतना काम करते करते बज गए थे 11:30, बाकी सब लोग सो चुके हैं, बस मेरे जैसे ही प्राणी यहाँ पे जगे हुए हैं प्रेस करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।